स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो है वो मुझे स्टॉप करनी पड़ी। अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। मैंने आपको कंपोनेंट्स लिखवा दिए हैं। R1 R2 की ये दो रिलेशन भी बता दी थी कि ये तो आपकी जस्ट वैसे ही आएंगी जैसे लास्ट आर्टिकल की आई थी। अब ये दोनों रिलेशन मैं आपको निकलवा देती हूँ। अब देखो K का जो आपके पास ये R1 R2 K1 K2 देखो चारों के मूवमेंट आपके पास निकले हुए हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग चारों क्या है 0। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कितना है, यहाँ देखो फर्स्ट R1 का माइनस एक्स R1 कॉस एल्फा प्लस R2 का a माइनस एक्स R2 कॉस थीटा माइनस एल्फा, K1 का K1 साइन एल्फा, K2 का माइनस K2 साइन थीटा माइनस एल्फा। ये पूरा का पूरा आपका वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट आ गया। और रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 0, क्योंकि जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो पूरा का पूरा किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जेड एक्सिस ये 0 हो गया। इसी तरह अब मैं लिखती हूँ अलोंग जेड एक्सिस के मूवमेंट। ठीक है, जेड एक्सिस में देखो R1 का मूवमेंट है एक्स R1 साइन एल्फा, एक्स R1 साइन एल्फा। ठीक है, R2 का है प्लस a माइनस एक्स, देखो ये लिख रही हूँ a माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस एल्फा, R2 साइन थीटा माइनस एल्फा। K1 का जेड एक्सिस के अलोंग K1 कॉस एल्फा एंड K2 का K2 कॉस थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू रिजल्टेंट मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस आपका पूरा का पूरा क्या है K। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो दो रिलेशन आपकी बुक में लिखी हुई है ये यही लिखी हुई हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन देखो K इज इक्वल टू K1 कोस एल्फा K2 कोस थीटा माइनस एल्फा। पहले इतने देखते हैं। देखो K इज इक्वल टू ये K1 कोस एल्फा K2 कोस थीटा माइनस एल्फा। उसके बाद देखो क्या टर्म है एक्स R1 साइन एल्फा। ठीक है, थर्ड टर्म है ये एक्स R1 साइन एल्फा और फोर्थ टर्म है a माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस एल्फा। ये a माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस एल्फा। दिस इज द इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 देखते हैं। राइट हैंड साइड तो 0 है हमारी भी। यहाँ टर्म देखो K1 साइन एल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस एल्फा। सिर्फ दो टर्म देखते हैं पहले। ये देखो K1 साइन एल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस एल्फा और एक साइड आपकी क्या है 0। और टर्म देखते हैं माइनस एक्स R1 कॉस एल्फा। देखो ये माइनस एक्स R1 कॉस एल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखो a माइनस एक्स R2 कॉस थीटा माइनस एल्फा। ये आपकी a माइनस एक्स R2 कॉस थीटा माइनस एल्फा। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो है ये चार इक्वेशन दोनों आर्टिकल में डायरेक्ट लिखी हुई हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखनी, आपको करके दिखानी है। डायरेक्ट आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद तो इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। समझने की सिर्फ ये चार इक्वेशंस ही थी। ठीक है, हमारा पर्पस है R और K फाइंड आउट करना और आंसर में जो जो आपको गिवन है सिर्फ वही आप ले सकते आ सकते हैं। मीन्स आप आंसर में क्या ला सकते हो, R1 K1 R2 K2 ला सकते हो और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा वो आप ला सकते हो। ठीक है, तो आंसर में सिर्फ आपके पास R1 K1 R2 K2 और थीटा आ सकता है और कुछ नहीं आना चाहिए। हमें R और K फाइंड आउट करना है। देखो पहला स्टेप है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। 1 और 2 की स्क्वेयरिंग कर दो। R स्क्वेयर में 0 ऐड करोगे R स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर खोलो। देखो आप करोगे क्या, इसका स्क्वेयर करोगे प्लस इसका स्क्वेयर करोगे, इसका होल स्क्वेयर खोलोगे प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो टर्म आएगी R1 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एल्फा। इसी तरह जब इस वाले को होल स्क्वेयर खोलोगे एक टर्म आएगी R1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा। R1 स्क्वेयर की कलेक्ट कर लेना, कोस स्क्वेयर एल्फा प्लस साइन स्क्वेयर एल्फा 1 प्लस इसी तरह b का स्क्वेयर करोगे तो ये टर्म आएगी R2 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस एल्फा। इसमें इसका स्क्वेयर करोगे तो टर्म आएगी R2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस एल्फा। R2 स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 1 प्लस देखो यहाँ से भी 2R1 R2 की टर्म आएगी, यहाँ से भी 2R1 R2 की, तो वो कॉमन ले लिया 2R1 R2। यहाँ से क्या बचेगा कॉस एल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस एल्फा इंटू माइनस यहाँ से बचेगा साइन एल्फा साइन थीटा माइनस एल्फा।
फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखोगे अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होके ये रिजल्टेंट आर आ गया। देखो आर तो मेरे पास यहाँ पर प्योर रिजल्ट आ चुका है जो आपको चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आंसर में R1, R2, K1, K2 और थीटा आ सकते हैं। तो आर तो आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, के के लिए लिखा यूजिंग 1 and 2 in 3 वी गेट। देखो इसको 3 में करना है पुट, एक्चुअल में 1 को नहीं सिर्फ 2 को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ देखो आपको वैल्यू दिख रही होगी, ये वैल्यू देखो R2 साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह पुट किया हुआ होगा, आई थिंक R2, हाँ देखो इसमें देखो उसने बोला 1 और 2 को 3 में यूज़ करना है, इसको यूज़ कौन से को करना है, यहाँ देखो R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, ये टर्म है R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। तो एक काम करो, यहाँ से R2 साइन थीटा माइनस अल्फा निकालो, R2 साइन थीटा माइनस अल्फा निकालोगे वो आएगा R1 साइन अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पुट कर दो, इस R2 साइन थीटा माइनस की जगह R1 साइन अल्फा पुट करना, तो देखो क्या आएगा, ये k इज इक्वल टू इतनी 3 टर्म्स तो यूँ की यूँ हैं आपकी ये, ठीक है। फिर a माइनस एक्स भी एज इट इज, इस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह क्या पुट किया, R1 साइन अल्फा। उसके बाद देखो ये दोनों टर्म्स एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन ले लो R1 साइन अल्फा। जब मैं R1 साइन अल्फा कॉमन लूँगी तो अंदर आएगा x प्लस a माइनस एक्स, ये टर्म बनेगी x प्लस a माइनस एक्स R1 साइन अल्फा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी AR1 साइन अल्फा, के इज इक्वल टू दिस आ गई। अब देखो मैं ये नहीं बोल सकती कि हमारा रिजल्ट आ गया है, क्योंकि हमारा रिजल्ट अगर आया है तो उसमें अल्फा नहीं होना चाहिए, दोनों रेंज के बीच में एंगल थीटा है, थीटा आ सकता है अल्फा नहीं आ सकता, तो इस वजह से मुझे आगे भी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 1 और 2 को इक्वेशन 4 में आपने देखो 2 को यूज़ कर लिया, अब किसका यूज़ करोगे, 1 का 4 में यूज़ करना है, ठीक है। 1 का 4 में यूज़ करना है, वैल्यूज पुट की हुई होगी देखो यहाँ पर, अभी मैं आपको देख के बताती हूँ किसकी वैल्यू पुट की हुई है यहाँ। देखो इसके अंदर ये x R1 cos अल्फा, देखो ऊपर वाले में मैंने R2 की पुट की है, नीचे वाले में R1 की पुट करना, R1 की इस तरह की पुट करना। अब यहाँ R1 cos अल्फा है तो यही वाली वैल्यू पुट होगी, R1 cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, R माइनस R2 cos थीटा माइनस अल्फा। तो जहाँ ये x तो एज इट इज रहेगा, R1 है, R1 की जगह पुट कर दो, सॉरी R1 cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। देखो 2 टर्म तो एज इट इज आएंगे, K1 साइन अल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा, 2 टर्म एज इट इज, प्लस x भी एज इट इज आएगा, x की ब्रैकेट में आएगा R प्लस R2 cos थीटा माइनस अल्फा, बाहर x है तो क्या बनेगा, XR माइनस XR2 cos थीटा माइनस अल्फा। देखो XR2 cos थीटा माइनस अल्फा माइनस XR, सिर्फ कुछ नहीं करना, आप ये खुद भी करके देखना तो भी आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। यहाँ से R1 cos अल्फा की वैल्यू ऊपर से 1 से पुट करनी है, और जो सेकंड स्टेप है वो एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड ये एज इट इज, ये XR एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन ले लो R2 cos थीटा माइनस अल्फा, अंदर आएगा x प्लस a माइनस एक्स, x कैंसिल हो गए, क्या बचेगा जस्ट a, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं R के x, R तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स अब हमें, अच्छा x क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये भी बताना है कि रिजल्टेंट तो मेरे पास k और r आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्टेंट की पोजीशन क्या है, कहाँ एक्ट कर रहा है। तो अगर मेरे पास x भी आ जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि R1 K1 रेंज से वो x एक्सिस डिस्टेंस पर जो है हमारा रिजल्टेंट रेंज है, तो इसलिए हमें x भी फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड R K एंड x फ्रॉम टू R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, ये जस्ट देखो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 2 से लिखा है, एक टर्म को लेफ्ट साइड में ले गए, फिर यहाँ साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन अल्फा वाली टर्म एक साइड ले जाओ, जिस टर्म में साइन अल्फा है,
इस टर्म में साइन अल्फा है, इस टर्म में साइन अल्फा, इसको लेफ्ट में ले जाओ, साइन अल्फा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 कोस थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी राइट साइड में टर्म आ जाएगी। फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा को न्यूमरेटर में रखो, बाकी टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ, R2 साइन थीटा को लेफ्ट में ले आओ, यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस टर्म को राइट में ले जाओ, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर वही जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई चूज करते हो, मल्टीप्लाई किस तरह से चूज करना है कि इसको स्क्वेयरिंग करके ऐड करना है, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऐड फिर अनरूट। देखो स्क्वेयरिंग करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अनरूट, इसकी स्क्वेयरिंग करो R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करोगे होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2R1 R2 कोस थीटा, फिर अनरूट अगर ऊपर लिया है तो नीचे भी लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। इसमें से देखो R2 स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो R1 स्क्वायर ये एज इट इज, इन दोनों को कंबाइन करके R2 स्क्वायर ये टर्म एज इट इज। और ये किसकी वैल्यू थी ऊपर, देखो हमने पीछे निकाली थी, R की वैल्यू थी, ये थी, देखो R की वैल्यू निकालूंगी तो ये अनरूट में आ जाएगी, ठीक है। तो दिस टर्म इज 1/r। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लो, R साइन अल्फा निकाल लो, फर्स्ट को और लास्ट को लूंगी, R को ऊपर ले जाओ, R2 साइन थीटा को राइट में, तो R साइन अल्फा इज R2 साइन थीटा, और इसी तरह सेकेंड और लास्ट से निकाल लो R साइन अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि मैंने ये काम ऐसे यहाँ तक क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो, मेरे पास K तो देखो निकल चुका है, लेकिन इस K में जो प्रॉब्लम कर रही है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा की टर्म प्रॉब्लम कर रही है। तो इस कॉस अल्फा साइन अल्फा की टर्म को हटाने के लिए मैंने जो वैल्यू है वो निकाली है साइन अल्फा और कॉस अल्फा की। आप भले ही यहाँ से R को ना भी लेके जाते, नीचे भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर सेम आएगा, बट जैसे आपकी बुक में कर रखा आप इससे पढ़ते हो तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो देखो फ्रॉम 6 से K की वैल्यू तो हमारी निकल ही चुकी थी, यहाँ ये देखो 6 यही वाली वैल्यू लिखी है, K1 कॉस अल्फा, K2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, A माइनस वही लिखी है पूरी की पूरी, बस फर्क ये है कि यहाँ थीटा माइनस अल्फा कॉस ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू है, कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यूज को खोल दिया कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा को, बाकी ये फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रखी है। अब आपके पास कॉस अल्फा की साइन अल्फा की वैल्यू है तो आप टर्म्स को कलेक्ट कर लो, कॉस अल्फा की टर्म को कलेक्ट कर लो, इस टर्म में कॉस अल्फा दिखाई दे रहा है, कॉमन लिया, अंदर बचेगा K1 प्लस K2 कॉस थीटा, साइन अल्फा वाली टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ से आएगा K2 साइन थीटा प्लस AR1 साइन अल्फा आ गया। स्टूडेंट या तो आप यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते, अपॉन R आ जाती और वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते, ठीक है। अब यहाँ आपने R साइन अल्फा R कोस अल्फा निकाला है, तो यहाँ आप क्या करो, R कोस अल्फा R साइन अल्फा ले आओ, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, और कुछ भी नहीं है। R से मल्टीप्लाई करने का कोई पर्पस नहीं है कि आप फ्रैक्शन से बच जाओ, फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े, इसलिए R से मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज मानो आपने अगर यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली होती है, अपॉन R आता, जब यहाँ अपॉन R आप पुट करते, फिर वो एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते, तब KR आ जाता, ठीक है। जस्ट ये कि आपको फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े, इसलिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R से। तो ये लेफ्ट साइड तो KR बनी, यहाँ R कोस अल्फा आ जाएगा, यहाँ R साइन अल्फा आ जाएगा। R कोस अल्फा R साइन अल्फा की टर्म आप ऊपर निकाल चुके हो, ठीक है। ऊपर से R कोस अल्फा R साइन अल्फा की टर्म कैलकुलेट पुट कर देना, और फिर टर्म्स को इकट्ठा कर लेना, सारे की सारी टर्म्स को, कोस थीटा इकट्ठी कर लेना, साइन थीटा इकट्ठी कर लेना, और विदाउट साइन थीटा इकट्ठी कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये KR आ गया, K आप निकाल सकते हो, K इज इक्वल टू दिस अपॉन R आ जाएगा। अब इसमें देखो R1 K1 R2 K2 आपके पास है, कॉस थीटा मैंने आपको बताया था है, साइन थीटा वो भी बताया था। अच्छा ए भी आपके पास है, क्योंकि ए है डिस्टेंस बिटवीन टू रेंचेस, ए भी आपके पास है, अपॉन R आपने ऊपर कैलकुलेट करा था, लास्ट जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 कॉस थीटा, तो वो आपके पास R की वैल्यू भी है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, K। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x के लिए 7th इक्वेशन यूज किया, क्योंकि इसमें देखो आपको x दिखाई दे रहा है, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए फिर से वही XR निकाल लिया, x की वजह। देखो XR को लेफ्ट पे ले जाओ, बाकी साइड हम राइट पे रहने देना, तो ये आपके पास XR आ गया।
फिर आपके पास जो वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा की है, तो इसलिए यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा दिया। फिर उसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा की टर्म कलेक्ट कर लेना, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और नेक्स्ट स्टेप में वही देखो कि जस्ट आपको फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े, इसलिए आर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये आर साइन अल्फा की वैल्यू पुट हो जाए, अदरवाइज आपको अपॉन आर करके करना पड़ेगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, उससे भी हो जाएगा आपका। तो आर से मल्टीप्लाई किया एक्स आर स्क्वायर आर साइन अल्फा आर कोस अल्फा आ जाएगा। इसलिए देखो आर साइन अल्फा आर कोस अल्फा, ऊपर से आर साइन अल्फा आर कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। फिर वही करना है आपको, साइन थीटा वाली टर्म इकट्ठी कर लेना, कॉस थीटा वाली इकट्ठी कर लेना। अब देखो जो अलग आ रही है तो इसमें तो हम कुछ कलेक्शन कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं सॉरी, इसमें भी ए आर टू स्क्वायर कलेक्ट कर लेना, ये टर्म वन। अच्छा लास्ट में देखो ये साइन थीटा वाली इकट्ठी कर लेना, कॉस थीटा वाली इकट्ठी, बाकी टर्म जो विदाउट साइन थीटा कोस थीटा किया वो इकट्ठी आ जाएगी। अब इसमें भी देखो R1 R2 K1 R1 K2 ये चीज़ें नोन है, थीटा आपके पास नोन है, ए आपके पास नोन है। और आर स्क्वायर अगर मैं नीचे ले आऊँ, आर स्क्वायर आप पहले निकाल चुके हो तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्स। तो आपको फाइंड आउट करना था एक्स आर के, जो कि आपके पास आ चुके हैं, और वो एक्स आर के ही आपके पास क्या है, रिजल्टेंट रेंज। तो देखो सिंस R1 R2 K1 K2 एंड थीटा आर नॉन क्वांटिटीज देयरफॉर फ्रॉम 5 वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, वही जो मैंने आपको बताया वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब एक कोरोलरी है, टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस R1 R2 इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब उसने क्या करा, रेंज की बजाय दो फोर्स ले लिए, मीन्स K1 K2 क्या है, 0। इन दिस केस K1 K2 विल बी 0। तो R K और X आपको निकालना है, ठीक है। R की वैल्यू तो आपकी ये थी एज इट इज, इसमें तो K1 K2 है ही नहीं। K निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज होना था, यहाँ K1 K2 को 0 पुट कर दो, दिस टर्म 0 दिस टर्म 0 दिस टर्म 0, क्या आ जाएगा A R1 R2 साइन थीटा, ठीक है। फिर x निकालना था, x आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, K1 K2 को 0 पुट कर दो, ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या टर्म आएगी A R2 स्क्वायर A R1 R2 कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी रिजल्ट क्या है, गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ रेंज आर के, सॉरी वही सब कुछ है जो मैंने आपको बता दिया है, बस इसमें K1 K2 को ही 0 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे कि जहाँ आपके पास दो फोर्स है, दो रेंज की बजाय दो फोर्स है, तो हम सीधा ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करना, और साथ साथ 9 चैप्टर भी तैयार करते रहना। नेक्स्ट वीक में मैं आप उस चैप्टर का जो है ऑफलाइन टेस्ट लूँगी, डे आपको मैं बता दूँगी बाद में।